अरे निरंतर भगवान महादेव की रूप की महिमा गाते रहे ना, तो अभी शंकर के रूप की महिमा कोई नहीं गा सकता। लेकिन कुछ श्रृंगार नहीं है। देखो सोना चांदी हीरा मोती ऐसा भगवान शंकर ने धारण किया, कुछ भी नहीं। नहीं सोना, नहीं चांदी, नहीं हीरा, नहीं मोती। तो अभी देखो तो कहीं शंकर की कितनी महिमा है। मेरा शंकर राजमहल में नहीं, मेरा शंकर तो शमशान में रहता है। ये शंकर जी है महादेव। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं, तो अभी सब कुछ देने वाला देव ये शंकर, ये महादेव। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, इस धरा पर जिनको महादेव की भक्ति मिली है, समझो उनसे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। उनसे बड़ा भाग्य किसी का नहीं है। हमारे शिव पुराण में तो ऋषि मुनियों ने शिव भक्ति का वर्णन है। बहुत सारे ऋषि मुनियों का वर्णन शिव पुराण में है। एक राजा ने शिवालय में जाकर बहुत सारे ब्राह्मणों के पास महाशिवरात्रि की शिव पूजा कराई। राजा तो राजा, सोना चांदी हीरे मोती से भगवान की पूजा करे, राजोपचार। जो लिंगाष्टक एक पंक्ति है ना, आपको मुखपाठ हो गई। राजा महाराजा शिव की पूजा कैसे करते हैं? कनक सोना चांदी हीरा मोती कीमती मणियों से शिव की पूजा राजा कर रहे थे। और सभी ब्राह्मण सुंदर सुंदर मंत्रों के द्वारा महादेव जी की पूजा करा रहे। और सबको दक्षिणा दी, क्योंकि ब्राह्मण के पास शिव पूजा कराओ तो दक्षिणा तो देनी पड़े। राजा ने सबको सोना मोहरो दी, सबको सोना मोहरो दी। और सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, भोजन से ज्यादा खुश हो गए दक्षिणा से। बहुत प्रसन्नता हुई, ओ दक्षिणा। इनमें एक ब्राह्मण था, परम शिव भक्त, परम शिव भक्त था। उसने कहा, राजा महाराजा आज महाशिवरात्रि है, हम सब ब्राह्मणों ने आपको पूजा कराई, आपने महादेव को सोना चांदी हीरे मोती बहुत सारे जवाहरियात शिवजी को अर्पण किया, और सभी ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी कि समझो कि सभी ब्राह्मणों की निर्धनता गई, सभी ब्राह्मणों की दरिद्रता चलेगी। इतनी दक्षिणा आपने खुबा भर भर कर सबको सोना मोहरो दी। धन्य है महाराजा, धन्य है। लेकिन मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। राजा ने कहा, क्यों नहीं चाहिए? राजा साहब मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। अरे पण, तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे दक्षिणा चाहिए आपकी, लेकिन आपकी कमाई हो। ये जो आपने दिया ना, वो तो राज्य का भंडार है, ये आपका नहीं। आप कमा कर मुझे दक्षिणा दीजिए, वो मैं जरूर स्वीकारूंगा। कोई बात नहीं। राजा ने विचार किया, तो एक काम करो, आपको दक्षिणा देने में एक रात बीत जाएगी तो भी मुझे सहस्त्र गुना देना पड़ेगा। कोई भी ब्राह्मण के पास कर्मकांड कराओ ना, इसी समय दक्षिणा देनी पड़ती है ना। एक रात जो बीती ने, तो 1000 गुना ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी ऐसा नहीं कहना कि 8 दिन के बाद दक्षिणा ले जाना। दलाली, दक्षिणा और भाड़ा और मजूरी बाकी रह गई, वो कभी नहीं आती। कभी प्लॉट का आपने ऐसा कराया ना, वो दलाली वो बाकी रहेगी रहेगी रहेगी, कभी नहीं आएगी। तो मुझे एक रात का समय चाहिए, मैं आपको जरूर, कल आप राजमहल में आना, ले जाना दक्षिणा, कोई बात नहीं। राजा विचार करता रहा कि मेरी कमाई दक्षिणा में कैसे इस ब्राह्मण को दूं, और इस पूजा की दक्षिणा में नहीं दूं तो मैं तो ब्राह्मण का ऋणी रहूंगा। राजा का तो होश उठ गया, कब करूं क्या मैं। वो ब्राह्मण घर गया, पूरे नगर में तो बात फैल गई थी कि सभी ब्राह्मणों को अंजलि भर भर कर सोना मोहरो दिए। गांव में जितने ब्राह्मण थे, सभी ब्राह्मणों की निर्धनता चली गई। कोई ब्राह्मण निर्धन नहीं, कोई ब्राह्मण दरिद्र नहीं, पूरे ब्राह्मणों की निर्धनता गांव में वाह 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 हो रहा है। और सभी ब्राह्मण अपने अपने घर गए, ब्राह्मण खुश, इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा।
मुझे तो सोने का हार बनाना है, सोने की बूटी बनानी है, सोने की वीटी बनानी है, बाल बांधने के लिए अकल वगैरह बकल बनाऊ है, सोनो 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 सबको बनाएंगे, सोना मोर इतनी सोना मोर। और जो ब्राह्मण शिव भक्त ब्राह्मण था, परम महादेव का भक्त था, नीतिमता से भरा हुआ ब्राह्मण था। ब्राह्मण खाली हाथ घर गया। ब्राह्मण ने पूछा कहाँ है सोना मोर, लाओ निकालो निकालो। ब्राह्मण ने कहा मैंने राजा के पास दक्षिणा नहीं ली। अरे हालत क्या हुई ब्राह्मण की, तो आप तो जानते हैं ब्राह्मण की स्थिति क्या हुई होगी। शुरू कर दिया बोलना, नहीं ली मैं दक्षिणा, सिर्फ मार मारने का बाकी रखा, लेकिन सुनता रहा वो, सुनता रहा सुनता रहा। क्यों दक्षिणा नहीं ली आपने? पूरे नगर के ब्राह्मणों की निर्धनता चली गई और आप कभी दक्षिणा नहीं लाते। ये देखो तो सही, ये पुरानी साड़ी मैंने पहनी है, मेरे अंग पर एक सोने का गहना नहीं, ये प्लास्टिक की बंगड़ी मैंने पहनी है, ये पुरानी हो गए हैं। आप कर्मकांड तो करते हैं लेकिन किसी के पास दक्षिणा नहीं लाते। ऐसे बहुत ब्राह्मण मैंने देखे हैं, मैंने बहुत ऐसे पवित्र ब्राह्मण देखे हैं कि कोई छोटा आदमी है ना, आर्थिक कोई छोटा, तो उनके घर कोई भगवान सत्यनारायण की कथा है, उनके घर कोई पूजा पाठ करना है, तो ये ब्राह्मण कहते चिंता नहीं कर, मेरे घर से सब कुछ लेकर मैं आऊंगा, बस तेरी मैं पूजा कर दूंगा। ऐसे बहुत ब्राह्मण हमने देखे हैं। किसी के लिए कोई पूजा पाठ करनी है कोई बात नहीं, जो तेरे से हो सके इतना करना, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसे बहुत ब्राह्मण होते, ऐसे वंदनीय ब्राह्मण होते। तो ब्राह्मण ने कहा जरूर मिलेगी दक्षिणा, राजा ने मुझे कल रात दरबार में बुलाया। ओ अच्छा, खुश हो गए, तो ज्यादा देने वाले राजा हैं सबको अंजलि भर भर करके सोना मोरो दिए, आपको विशेष प्रकार से रात दरबार में बुलाया, इसीलिए समझो आपको कुछ और मिलने वाला है। आप खुश हो गए, चलो क्या क्या भोजन करना है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी? वातावरण ठीक हो गया। राजा ने कहा करूं क्या मैं इस ब्राह्मण को, मुझे दक्षिणा देनी है, और सुबह में ब्राह्मण तो आ जाएगा, अभी एक रात मेरे पास है। और रात में राजा वेश बदलो करके, वेश बदल कर राजा नगर में निकले, पूरी रात मुझे कोई मजदूरी काम के लिए रखे गांव में। और रात में तो कौन रखेगा गांव में? एमा एक लोहार रात का लोहे का काम कर रहा था, वहां वेश बदल कर राजा पहुंचे कि लोहार भाई मुझे बहुत जरूर है पैसे की, इसलिए मुझे कोई काम है तो आप दीजिए। कोई बात नहीं, मुझे तो पूरी रात काम करना है क्योंकि बहुत काम है, सब लोहे का काम है, तो आप ये जो बड़ा हथौड़ा है ना घण लोहे का, ये उठा सकोगे आप? बस मैं पकड़ रखूं और आपको घण उठाना। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। पूरी रात मजदूरी करनी पड़ेगी। कितना पैसा मिलेगा? 10 पैसा। 10 पैसा, कोई बात नहीं। राजा तो राजा है, जिनका हाथ फूलों से भी कोमल होता है, राजा तो राजा है। राजा काम करने लगा, लेकिन 15-20 मिनट, आधे घंटे राजा ने घण मारा हथौड़ा, तब हाथ में बड़े बड़े फोड़ले हो गए, कुछ काम किया ही नहीं, बड़े बड़े फोड़ले, अब तो पकड़ ही नहीं सकता, तो भी काम कर रहा है, बाद में तो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब वो लोहार समझ गया कि कोई बड़े घर का होगा, कोई काम किसी कभी उसने किया ही नहीं। लोहार ने कहा आप काम नहीं कर सके, कोई छोटी बात नहीं है, हम पूरी रात ये काम करते हैं, आपने तो बस आधे घंटे काम किया, आधे घंटे की मुझे मजदूरी दे दीजिए। 2 पैसा दिया। ढबूड़ी कहते ना, पहले ढबूड़ी थी, ढबूड़ी तरखू, बहुत पहले की बात। 2 पैसा दिया ढबूड़ी, 2 पैसा। नयू 2 पैसा, 3 पैसा, ऐसे 5 पैसा, 10 पैसा, ऐसे पैसे आते थे। ढबूड़ी दी। रात को राजा घर पे आ गया, सब ड्रेसिंग कर दिया, पाटा बांध दिया, मलहम लगा दिया, और सुबह हुई, अटारी में खड़ा होकर राजा इंतजार कर रहा है
कभी एक ब्राह्मण आ जाएगा, वो ब्राह्मण आ जाएगा। आता हुआ देखा, राजा जल्दी नीचे गए, ब्राह्मण को प्रणाम किया, स्वागत किया। महाराजा मेरी दक्षिणा आज तैयार है, आप ले जाए। ब्राह्मण देवता पूरी रात तो मैं मजदूरी नहीं कर सका, लेकिन मेरे से थोड़ी सी मजदूरी हुई और मेरा हाथ और शरीर काम नहीं करता, बस ये 2 पैसे मुझे मिले हैं, ये डबूड़ी मिले हैं। संकल्प करके आशीर्वाद देकर वो 2 पैसा ब्राह्मण ने ले लिया, डबूड़ी ले ली। राजा को बहुत आशीर्वाद दिया। राजा आपको मालूम हो गया ना मजदूरी कैसे करते हैं लोग, काम कैसे करते होगे लोग। राजा ने कहा बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ मैंने देख लिया, ले जाओ। ये 2 पैसा डबूड़ी लेकर वो ब्राह्मण अपने घर आया और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी खड़ी थी। कितना धन दिया आपको, बहुत कुछ दिया होगा ना, अब तो जन्म जन्मांतर की हमारी पीढ़ियों पीढ़ियों खाएगी तो और ही खाली होगे ना, क्या दक्षिणा लाइए आप। तब दिखाड़ी डबूड़ी, ये 2 पैसे, और डबूड़ी बोलने लगी अरे 2 पैसा वो कोई दक्षिणा है? राजा ने आपके साथ मजाक की है, ये कोई दक्षिणा है? पूरे नगर के ब्राह्मणों को खुबा भर भर जली अंजलि भर भर करके सबको सोना भरो दी, और मुझे बस इतनी। राजा ने आपकी बड़ी मजाक की है। और इतना उनका स्वभाव गया, बोलती बोलती हाथ में से 2 पैसा डबूड़ी ले ली और बाहर फेंक दी। इनमें क्या होगा, बस हमारी तो निर्धनता, भूख ही भूख रही। राजा ने भी कुछ नहीं दिया, राजा ने आपके साथ ऐसा ही बर्ताव किया। बहुत कुछ बोली, बहुत कुछ बोली, लेकिन ब्राह्मण सुनता रहा, सुनता रहा। लेकिन वो डबूड़ी जो फेंकी थी वह तुलसी का कहरा था, वहां गिरी। और समय बीतने के बाद वहां तुलसी के पौधे में से एक सुंदर वेल निकली, वेली निकली। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण को, यहां है तुलसी के पौधे में कोई सुंदर, कभी हमने देखा नहीं ऐसी कोई वेल निकल रही है, वेल निकल रही है, वेल निकल। ओ ब्राह्मण ने कहा होगा कोई बात नहीं, रखो आप लोग क्या बांधो छे। वेल रखी, अभी सुंदर फूल खिले, और फूल खिलने के बाद सुंदर सींग आए। सींग, ये तो अलग ही कुछ है। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कहा ये कुछ अलग मुझे दिखाई दे रहा है, कभी कहीं जगह पर फूल की वेल ऐसी हमने देखी नहीं, अलग प्रकार के सींग है, फली है। ब्राह्मण ने इनमें से एक सींग को तोड़कर ब्राह्मण के पास आई। ब्राह्मण ने कहा खोल तो सी, इसमें कैसे दाने हैं, उसमें क्या है, देखे तो सही, कुछ अलग ही है। मुख में नहीं रखनी क्योंकि जहरीली भी हो सकती है, क्या है मालूम नहीं। ये सींग तोड़ी, इनमें से 5 मोती निकले, चमकीले 5 मोती निकले। तब ब्राह्मण समझ गया ये कोई सामान्य वेल नहीं है। राजा ने जो मुझे डबू दी थी ने, वो तुलसी के कैरे में पड़ी थी, उनमें से वो वेल निकली है। ये राजा की कमाई की ये 2 डबूड़ी 2 पैसा है। ब्राह्मण ने कहा बोलना नहीं, किसी को कहना नहीं। ब्राह्मण भी मौन हो गई। जाए ये मोती लेकर झवेरी के पास गई। झवेरी ने कहा 5 मोती की कीमत मैं नहीं चुका सकता, अब मुझे दे जाओ, धीरे धीरे में मेरे पास जो है इतना मैं आपको धन दूं, लेकिन बाकी तो टुकड़े 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 में आपको धन दूं। 5 मोती दिया झवेरी को, बहुत सारा धन लेकर आई। अब तो बहुत सारा धन बाकी है। और वेल को देखा तो पूरी सींग से भरी हुई वेल थी। ब्राह्मण कहे तो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी खाती रहे, तो अभी ये मोती खाली होने वाला नहीं है। ब्राह्मणी ने मकान सुंदर बनाया, वेल के आसपास बड़ी दीवार बना ली, कोई देखे नहीं ऐसा मोटा द्वार बना लिया। इतनी जाओ जला ले, सब घर में राजा महाराजा जैसा ठाठ माठ होने लगा। तो गांव में जितने ब्राह्मण थे उसके मन में हुआ वो कुछ जादू टोना करता होगा। हमने सबने, राजा ने जो सोना मोहर दी थी वो तो हम सब ठीक ठाक से रहे, लेकिन उसको तो कुछ दिया ही नहीं। तभी उनके पास ऐसा राजा से ही ठाठमाठ होने लगा है क्या। तब बगल में रहती थी एक ब्राह्मणी,
ये दृष्टांत ब्राह्मण का, कोई ब्राह्मण है तो बुरा नहीं माने, ज्यादातर दृष्टांत तो ब्राह्मण का ही होते हैं ना, ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण आई और पूछने लगी कि ये सब कहाँ से आए, कैसे आए ये सब, देखो तो सही, ये घर में जाओ जला ले, हो राजाशाही ठाठ माठ, ये बड़ी बड़ी दीवार, बड़े बड़े गेट बना दिया आपने, ये सब है क्या। वो थोड़ी भोली भाली थी, बताने लगी कि आप सबको राजा ने सोना मोहर दी थी, आप सब सोना मोहर लेकर आ गए, और मेरे पति ने पूजा की कुछ दक्षिणा नहीं ली थी, और कहा मेरे पति ने कहा राजा आपकी कमाई हो वो मुझे चाहिए। राजा ने पूरी रात काम किया होगा मालूम नहीं, 2 पैसे दिए मुझे, बस डबूड़ी दी। तो वो मेरे पति लेकर आए और मैं क्रोध में मैंने डबूड़ी लेकर फेंक दी और तुलसी के केरे में पड़ी, और उनमें से एक वेल खिली, उस वेल को ये सारे सिंग आ रही। ये तो अब एक सिंग बेचकर हमने सब कुछ किया है, देखो पूरी वेल सिंगों से भरी है। पूरी वेल मोती से, सिंगों से। वो तो पागल होकर बाहर चली गई, सबको कहने लगी वेल मोती सिंह। पूरे गांव में बात फैलने लगी, और बात होती होती सभी ब्राह्मण मिलकर राजा के पास गए। महाराजा साहब गजब हो रहा है। क्या गजब हो रहा है? आपने जो ब्राह्मण को 2 पैसा दिया था ना, जो ढबू दी थी, तो उस ढबू में से एक वेल निकली, उनमें से मोती की सिंग हो रही हैं, और ब्राह्मण बहुत मोती बेचकर धन कमा रहा है। वास्तव में वो धन राजा का होना चाहिए, राजा का होना चाहिए। सब खजांची को, प्रधानों को बात की, और राजा ने कहा उसके खजांची को, प्रधान को, जाओ वहां जाओ। सब वहां जाकर कहने लगा वेल हमको दे दो, हमारी है वेल, राजा ने दिया था, राज दरबार का इसमें हक है। तो ब्राह्मण ने कहा महाराजा स्वयं जो आएंगे तो मैं जरूर वो उसको सुपुर्द कर दूंगा मैं, लेकिन महाराजा को स्वयं को आना पड़ेगा। प्रधानों ने कहा कि राजा आपको बुला रहे हैं। तब राजा आ गए, राजा का बड़ा सम्मान किया, आदर किया ब्राह्मण, और ब्राह्मण ने कहा महाराजा आप तो ईश्वर के अंश हैं। महाराजा साहब ये जो वेल है ना, ये कोई सामान्य वेल नहीं है। महाराजा साहब आपने जो रात में पुरुषार्थ किया था, एक लोहार के वहां काम किया था, हाथ में फुडले हो गए थे, ये आपके पसीना की कमाई है। ये जो वेल है ना, वेल ये आपकी है। महाराजा साहब आप ले जाइए, आपने मुझे दक्षिणा दी थी, 2 पैसे एक डबू दिया था, और मेरी पत्नी ने डबू को फेंक दिया, तुलसी के केरे में पड़ा, उनमें से वेल निकली। सही अर्थ में तो ये वेल आपकी है, ले जाओ। राजा ने कहा मैंने आपको जो डबू दी थी ना 2 पैसे, ये आपकी दक्षिणा थी, पहले मेरा पुरुषार्थ था, लेकिन वो आपकी दक्षिणा थी। तब राजा ने कहा ब्राह्मण देवता मैं समझ गया हूं, तूने महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा कराई और तूने दक्षिणा में ईमानदारी रखी, और महाशिवरात्रि का पुण्य तुझे इस वेल के स्वरूप में मिला है, इस मोती के रूप में मिला है। ब्राह्मण देवता इनमें मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन आज मैं तेरी ईमानदारी से, तेरी पवित्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। राजा ने कहा हे ब्राह्मण ये वेल पर तेरा अधिकार है, आपका अधिकार है, लेकिन ये एक मेरी अरज है। राजा ने कहा, ब्राह्मण ने कहा बोलिए राजा साहब, आप आज से मेरे राज दरबार का जो खजाना है ना, उनके खजान से आप ही रहेंगे, कोई आप ही रहेंगे। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो कुछ सत्कर्म हो वो निस्वार्थ होना चाहिए। पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, पूजा कराओ, इनमें कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। कल मैं महाशिवरात्रि की बहुत सुंदर सुंदर कथा आप सबको सुनाऊंगा, बहुत सुंदर महाशिवरात्रि की कथा है। महाशिवरात्रि महात्म्य की कथा है, महाशिवरात्रि की पूजा की महिमा है। कल महाशिवरात्रि और सोमवार दोनों है, इसलिए प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, रात्रि को 12 बजे शिव की पूजा होगी, और कल भी हम महादेव की कथा गाएंगे विशेष प्रकार से।
भगवान शंकर की पूजा अर्चन की कथा हम गाएंगे। स्वयं ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष महाराज को मिलने के लिए गए। क्यों मिलने के लिए गए? ब्रह्मा जी के मन में क्या भाव था? बहुत सारी कथा ऐसी हैं कि जन समाज के सामने कहना उचित नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण कथा 3 परंपरा में हो रही है। एक तो लोक भोग्य परंपरा जो मैं आपके समक्ष कहता हूं, दूसरी परंपरा है गुरु शिष्य की परंपरा, कथा एक ही है, लेकिन तीसरी परंपरा है परमहंसों की परंपरा। ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा तो घट घट दर्शन पाओ। समझने में जो गलती नहीं करता उनके आगे जो परमहंस है, जो परम ज्ञानी है, जो विद्वान है, उसके आगे जब शिव महापुराण कथा कहते हैं तो उसका एक रंग अलग रहता है। जन समाज के सामने कोई कथा कहते हैं तो कथा का योग्य आकार देना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ गहराई से समझने की सबके पास शक्ति नहीं होती। इसलिए बहुत सारे चरित्र तो समझे न समझे, इसलिए कुछ गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमारी बहुत सारी कथा ऐसी हैं कि जन समाज के सामने उसको कहना उचित नहीं है, नहीं भी कहना चाहिए। यही श्रोताओं के हित में है। इसलिए ब्रह्मा जी क्यों गए, किस लिए गए, मुझे बताना नहीं है, लेकिन एक समय स्वयं ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास गए। वहां से शिव कथा का प्रारंभ होता है। पुत्र दक्ष ने बड़ा आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया, बहुत सुंदर बड़ा आसन दिया। पिता है तो दक्ष नीचे बैठे, संतों के समकक्ष बैठना, सज्जनों के समकक्ष बैठना, और विद्वान हमारे बुजुर्ग माता पिता के सम आसन बैठना हमारे शास्त्रों में मर्यादा है। पाप नहीं लगता, पाप से डरने की कोई जरूरत नहीं। लोग पाप से भय, पाप बाप के होता नहीं। और एक बात कहूं, महादेव की एक नाम में जितनी शक्ति है ना, इतना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता। असंख्य पर्वतों समान पाप में से मुक्त करने वाला एक शिव का नाम है। करना नहीं है पाप, लेकिन डरना नहीं है आपको। बीच में एक बात कहूं, जो महादेव का भजन करते हैं, जो शिव जी का स्मरण करते हैं, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के पापों में से मनुष्य मुक्त रहता है। उसका प्रमाण कहां मिलेंगे? उसका प्रमाण कहां है? प्रमाण तो होना चाहिए ना, मैं जो बोल रहा हूं उसका कोई आधार तो होना चाहिए, ऐसे तो हवा में बोलना नहीं चाहिए। उसका प्रमाण है लिंगाष्टक की एक पंक्ति, संचित पाप विनाशन लिंगम। जन्म जन्मांतर के पाप, संचित पाप हमने जो संग्रह करके रखे हैं, कितने जन्मों का वो पता नहीं कहां से उदित हो रहा है, फल मिल रहा है इस पाप कर्मों का। शिव के शरण में समर्पित हो जाओ। भगवान शिव ऐसे देवता है, सभी पापों में से मुक्त कर दे। इसीलिए लिंगाष्टक की वो पंक्ति में कहा है, संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। मुझे कोई पूछ रहा था कि भगवान शिव जी को कुमकुम नहीं अर्पण हो सकता? अरे मैंने बहुत समय से कहा कि शिव जी के दरबार में कोई भेद नहीं है। भस्म और कुमकुम के बीच शिव के दरबार में कैसे भेद हो सकता है? सूर और असुर का भेद नहीं, देवदूत और भूत का कोई भेद नहीं, तो कुमकुम और भस्म में क्या भेद शिव देख सकता है? जिनकी दुनिया भेद रहित, पट रहित है। कुमकुम महादेव को चढ़ा सकते हैं आप, कोई भी सौभाग्य द्रव्य शिव जी को चढ़ा सकते हैं। अरे महादेव को हल्दी का लेप कर सकते हैं। शिव मेरा काम नाशक भी है और काम वर्धक भी है। एक बात कहूं, महादेव की जो भक्ति करते हैं ना, उसको भोग तो मिलता है, लेकिन भोग भोगने की शक्ति भी मेरा शंकर देता है। भुक्ति, भक्ति, मुक्ति सब कुछ देने वाला शिव है।
इसलिए जिनको शिव भक्ति मिली है समझ लेना चाहिए बहुत बड़ा सद्भागी जीवात्मा है। विश्व के सभी देवताओं ने कृपा की है तब आप महादेव की भक्ति कर रहे हैं। विश्व के सभी देवता जब कृपा नहीं करते तब महादेव की भक्ति किसी को नहीं मिलती, और स्वयं शिव कृपा करने लगते तब महादेव के चरणों में हमारी प्रेम की वृद्धि रहती, शिव के चरणों में हमारी रति की वृद्धि रहती। ये महादेव की महिमा। शिव जी को कुमकुम चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। ये लिंगाष्टक में कहा भी है, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। हमारे दमन के पास हमारे एक अनिल अग्रवाल हैं, बहुत बड़ा शिवालय बनाया है वासुकीनाथ महादेव। बहुत समय बाद बहुत बार हम वहां गए कथा गाने के लिए। परम शिव भक्त, शिव के सिवा किसी को पहचानता नहीं, महादेव में अलमस्त रहता है। बड़ा उद्योगपति धनपति व्यक्ति है, अकल्पनीय। जब शिव पूजा करते हैं तब एक पूजा का खर्च 36,000 रुपये का रहता है, और श्रावण मास में 2 समय ऐसी पूजा करते हैं। एक बार पता नहीं मन में धुन लग गई, एक टैंकर दूध महादेव को चढ़ा दिया, पूरा टैंकर भर के लाए महादेव को चढ़ा दिया। ले महादेव, टबूड़ी से क्या होता है, लोटी से क्या होता है, पूरा टैंकर महादेव को चढ़ा दिया। ऐसे पागल होते शिव भक्त। और महादेव की भक्ति वही कर सकता है जो संसार में पागल हो गया। बुद्धिजीवी शिव को कभी समझ नहीं सकता है, बुद्धिजीवी महादेव की भक्ति भी नहीं कर सकता, वहां पागलपन चाहिए, है ना। अलग अलग महादेव की पूजा का सुंदर हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी है। कैसे हल्दी से पूजा, कैसे कुमकुम से, कैसे गुलाल से, कैसे अबील से, कैसे भस्म की पूजा, भस्म स्नान, भस्म अभिषेक, अलग अलग द्रव्यों का अभिषेक, केसर युक्त जल का अभिषेक, बहुत सारी महिमा। कभी अवसर मिलन तो अपने हाथ से चंदन बनाकर भगवान शिव जी को चंदन का लेप किया जाता है, और महादेव को जो चंदन का लेप किया ना, वो फिर से शिव की पूजा उतारते समय ये चंदन का लेप पात्र में ले लीजिए, ये भक्तों को प्रसाद में देना चाहिए। और जो अपने हाथ से चंदन घिसकर चंदन का लेप बनाकर भगवान शिव जी को चंदन का लेप करते हैं, जैसे आज देखा ना अभी अपने काशी विश्वनाथ महादेव ने चंदन का लेप करते हैं। जो अपने हाथों से चंदन घिसकर भगवान शिव को चंदन का लेप करते हैं, अभी देख लिए टेलीविजन में, ये चंदन का लेप है, ओरिजिनल सूखड़ है, काष्ट है। ये बाजार में जो 10 रुपये में मिलता है वो चंदन नहीं, वो तो कलर है, वो तो दिमाग भी खराब कर देता है। ये कोई चंदन नहीं, वो तो पाउडर है, गलत। अपने हाथ से चंदन बनाकर भगवान शिव जी को चंदन का लेप करते हैं, उसको संसार में इंद्र भी पराजित नहीं कर सकता। ऐसा सामर्थ्य देने वाला शिव है। लेकिन सच्चा भाव, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, महादेव के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। देखा देखी नहीं, करने खतर करना नहीं, समर्पण। कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव जी को तुलसी ने अर्पण हो रहे, ये बात किसने फैलाई पता नहीं। शिव के बारे में क्यों गलत फहमी। शिव की पूजा में सब कुछ शामिल कर सकते हैं आप, कोई अपेक्षा के लिए नहीं, शिव पूजा की श्रृंगार के लिए, शिव पूजा की शोभा के लिए। ये श्रृंगार है महादेव का। तुलसी पत्र महादेव को अर्पण कर सकते, प्रेम से अर्पण कर सकते। भक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूज्येद्यादि। तुलसी पत्र महादेव को अर्पण कर सकते। शिव जी को बिलो पत्र और तुलसी पत्र में कोई भेद नहीं है भाई। ये शिव महापट ग्रंथ का श्लोक है। एक बिलो पत्र अर्पण करने से 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति। 3 जन्म नहीं, 3 को 3 बार गुणिए, इतने जन्मों के। ये गणित का अंगणित का विषय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। ये पवित्र
चैत्र श्रावण मास में वृक्ष मिला है। बिलुष का सही नाम है श्री वृक्ष। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी की साधना का फल ये बिल वृक्ष है। लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेव से प्रिय, लक्ष्मी के स्तन का उत्पन्न में उसकी तपस्या से उत्पन्न हुआ। अपने अंग को काटकर महादेव को अर्पण कर दिया था। ये लक्ष्मी की साधना है शिव के प्रति। सभी विश्व के देवताओं ने, सभी विश्व की देवियों ने महादेव की साधना की, महादेव की उपासना की। चाहे लक्ष्मी हो चाहे सरस्वती हो। कभी आपको सरस्वती मिलन तो पूछ लीजिए कि यह संगीत विद्या कहां से सीखी, तो माता सरस्वती कहेगी कि शिव के चरणों में बैठकर मैंने विद्या प्राप्त की है। इतना सुंदर गा सकती है सरस्वती, इतना सुंदर संगीत बजा सकती है सरस्वती। ये संगीत और ये गायन कहां से आया? माता सरस्वती ने भगवान शंकर जी का आराधन किया, महादेव जी प्रकट हुए और महादेव ने क्या कहा पता? सारी दुनिया जो गायन कर रही है उसके कंठ में मां सरस्वती तू रहेगी। सुंदर प्रवचन करता उसकी जीवा पर मां सरस्वती तेरा निवास रहेगा। और हम बोलते हैं ना, जो सुंदर प्रवचन करता है तो कहते हैं उसकी जीवा पर सरस्वती। वो सुंदर गा रहा है तो कहते हैं उसकी कंठ में सरस्वती है। तो हम सुंदर प्रवचन कर रहे हैं तो हमारी जीवा पर सरस्वती है। हम सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, सुंदर गा रहे हैं तो मेरे कंठ में सरस्वती है। लेकिन सुंदर प्रवचन कर रही सरस्वती, सुंदर गा रही सरस्वती, तो सरस्वती के जीवा पर कौन? सरस्वती के कंठ में कौन? ये मेरा नीलकंठ, ये महादेव। प्रभु समार्थ सर्वज्ञ शिवा सकल कला गुणधाम। इंद्र के अप्सराओं को पूछ लीजिए, आप नृत्य की ट्रेनिंग लेने के लिए कहां गई थी? इंद्र के अप्सरा इतना सुंदर नृत्य करती हैं। एक बार नृत्य देखने के लिए दुर्वासा गए। इंद्र के दरबार में नृत्य चल रहा था। एमा पूजीथला नाम की एक अप्सरा थी। वो दुर्वासा मुनि के सामने जोकर मुस्कुरा रही थी। दुर्वासा को जो अच्छा नहीं लगा, कारण बिना मुस्कुराहट करना वो ठीक नहीं है ना। कई लोग होते हैं कोई कारण नहीं तो भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं, पागल जैसे। कोई कारण है मुस्कुराने तो ठीक है, लेकिन कोई कारण बिना हंसते रहते तो कितनी गलत बात है वो। तो दुर्वासा जी सभा में बैठे थे और ये पूजीथला मुस्कुरा रही हैं। दुर्वासा जी को तो बार बार में ऐसे ही हो जाता है, कहते पूजीथला क्यों हंस रहे, जा तू बंदरी हो जा, तो बंदर हो जा। बंदरी, वांदरी, मराठी में क्या कहते हैं मुझे बात नहीं, बंदरी कहते हैं ना, वांदरी। वांदरी नहीं, वानर तो नर को कहते हैं, नारी को क्या कहते हैं? बंदरी, बंदरी, तू बंदरी हो जा। बंदरी कारण में ना हंस रही थी, बस ऐसे बंदरी हो जा। और बाद में बहुत सारी याचना की इसने, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा हंसने का कोई ऐसा कोई भाव नहीं था। मैं तो इसीलिए हंस रही थी कि मैं कितनी भाग्यवान हूं कि आज मेरा नृत्य आप जैसे परम तपस्वी संत दुर्वासा मुनि देख रहे हैं, इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। बाद में दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया ना, पूजीथला को आशीर्वाद दिया। क्या दिया? तो जरूर बंदरी होगी, लेकिन तेरा नाम अंजनी रहेगा और तेरे वहां साक्षात रुद्र प्रकट रहेगा। ये अंजनी, ये हनुमान जी शिवपुराण ग्रंथ में उसकी कथा। शिव महापुराण में अनंत कथा है। 9 दिन में ये कथा कभी पूर्ण नहीं होती। कथा का सब अलग अलग भाव रहता है। कई लोग गर्मी में से धूप में से आते तो तुरंत ठंडे पानी से मुंह, कभी नहीं, आंख चली जाएगी। क्रिकेट खेला और दौड़ते दौड़ते आए और डूम 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 पानी पीने लगा, मर जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास, इतना खजाना, मैं क्या कहूं क्या न कहूं, ये मुझे प्रश्न है। थोड़ा सा सीखो अपने लिए।
कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी पता नहीं, टैबलेट खा रहे हैं, टैबलेट में देखते रहते हैं। टैबलेट आता है ना छोटा सा टैबलेट, मोबाइल का बड़ा भाई टैबलेट, इसमें टैबलेट में देखते रहते और टैबलेट खाते रहते। सुबह में जागने की टैबलेट, भोजन से पहले टैबलेट, भोजन के बीच में टैबलेट, भोजन पूरा होने के बाद टैबलेट, फिर चाय के साथ 2-3 टैबलेट, फिर भोज शाम के समय 2-3-4 टैबलेट, सोने की टैबलेट, फिर सुबह उठने की टैबलेट, टैबलेट टैबलेट टैबलेट, टिकड़ी 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 खा रहे। कितने रोगिष्ट हो गए। पहले कितने कितने मोटे मोटे लाडू थे, चूरमे का लाडू, लाडू बड़े बड़े लाडू थे, अब लाडूड़ी हो गए। लाडू मर गया। कितने सुंदर सुंदर चूरमे के लाडू थे, इतने बड़े बड़े लाडू यार, हाँ, अब तो इतनी थी लाडूड़ी। उसका पति मर गया, लाडू मर गया, लाडूड़ी रह गई। लाडूड़ी, इसमें से आधी लाडूड़ी। अरे एक कोई जीवन है? 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लाडू खा जाते थे। ये हमारी दुनिया थी। आज कुछ भी नहीं खा सकते। बहुत दिल से कहता हूं, ठंडा पानी भी होजरी के लिए पॉइजन है, तो ठंडा पीना आपके लिए क्या है? ठंडा पीना आपके लिए मृत्यु है। ठंडा पीना, नाम नहीं देता मैं कोई कंपनी का, देना नहीं चाहिए क्योंकि कोई दावा करेगा मेरे पर। जितने ठंडे पीने बाजार में बेचे जाते हैं, सब कुछ आपका मृत्यु है। भोजन से पहले 1 घंटे पानी नहीं, भोजन करने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं। पानी पीना है तो घुट घुट। हमारे राजीव दीक्षित ने कितना मार्गदर्शन किया है, मर गया बोल बोल कर। अभी भी उसकी यूट्यूब में क्लिप है, राजीव दीक्षित। इतना लोगों को गांव गांव, स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज जाकर लोगों को सिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं सीखे और बाजार में पानी पूरी खाते रहे। आंख में आंसू, मुख में लाड़, पानी पूरी। भैया देने, थोड़ा पानी डालने, भैया देने। जिनको मुख में दांत है पानी पूरी ठीक लगती है, जिनके मुख में दांत नहीं और पानी पूरी खाते हैं, पिचकारी दोनों तरफ निकलती है, क्योंकि दांत का पैकिंग नहीं है। अरे पानी पूरी, मैं टिका नहीं करता, पानी पूरी खानी चाहिए, लेकिन घर में बनाकर खानी चाहिए। एक बार हमारे गुजरात में कथा थी, तो मेरी गाड़ी चलती थी, बीच में पानी पूरी की फैक्ट्री आ रही थी, पूरी बनाने की फैक्ट्री। तो ये पूरी बना रहा था दादाजी। मैं टिका नहीं करता, पानी पूरी वाला क्षमा कर, मैं क्षमा चाहता हूँ पानी पूरी वालों का, स्तुति करता हूँ पानी पूरी की, लेकिन हमने जो देखा है वो मैं कहता हूँ। तो दादाजी अपने पैर से लोट बांध रहे, आटा बांध रहे थे, पैर से, खुले पैर से, इतनी इतनी तिराड़ थी पैर में। मैंने नजर देखा, मैं टिका नहीं करता, मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये आटा खूनते खूनते मैंने कहा दादा पानी पूरी में नमक नहीं डालते हो? लेकिन नमक डालने की जरूरी नहीं, इसलिए क्षमा चाहता हूँ पानी पूरी वालों का, लेकिन एक हंसने के लिए बात कहता हूँ, क्योंकि पानी पूरी वाला मुझे मिलने के बापू हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम स्पेशल कोई राज्य में से आए हैं पानी पूरी बेचने के लिए, ये राज्य का भी नाम नहीं लेता, मैं कहां से पानी पूरी वाला आता? कोई दावा नहीं कर सकता ना, ए पानी पूरी, वाह वाह, टेलीविजन में देखो क्या खाते हैं, वाह भाई। अभी भी मुख में पानी पूरी आ रहा, पानी पूरी आ रहे हैं, पानी पानी आ रहा है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो भक्तों, आपने गुरु जी के द्वारा एक सच्चे ब्राह्मण और भक्त के और शिव जी की कथा सुनी। कैसी लगी आपको ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कथा पसंद आए हो तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव।